नमस्कार दोस्तों, बिहार के 4 लाख नियोजित टीचर्स एवं दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज बिहार से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 17 फरवरी से बिहार के 4 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जो हड़ताल पे थे, आज सरकार की ओर से वार्ता के लिए पहल किया गया। 4 बजे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री केदारनाथ पांडे एवं 5 बजे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा एवं आर.के. महाजन के बीच बातचीत हुई है और बातचीत के बाद क्या कुछ निकला आज हम जानेंगे। आज की ये शिक्षक सम्मान प्राप्त नियोजित टीचर डॉक्टर नर्मदा आनंद जी हैं। डॉक्टर नर्मदा आनंद जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद विमल जी। 17 फरवरी से हम लोग सब बिहार के 4 लाख टीचर हड़ताल पे थे। हमें ये नहीं पता था कि वैश्विक महामारी का दौर आने वाला है। हमारी हड़ताल बहुत ही सफल जा रही थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए या किसी का भाग्य कहिए, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी ने ऐसा प्रकोप बनाया कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और हम सब एक डर से सहमे अपने घरों में बंद हो गए। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी के द्वारा जो लॉकडाउन का आह्वान किया गया और सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया गया कि अपने अपने स्टेट में लॉकडाउन की प्रक्रिया करें, उस क्रम में हमारा हड़ताल थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हड़ताल को आज तक 78वें दिन तक आज तक बरकरार रखे हुए थे। लेकिन अभी आज जो न्यूज़ आ रही है, केदारनाथ पांडे और ब्रजनंदन शर्मा के द्वारा जो सरकार की तरफ से पहल की गई है, एक सकारात्मक पहल है। आज जो इतने दिनों से हम शिक्षकों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, वैसे क्रम में आर.के. महाजन के द्वारा हमारे समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा जी से बातचीत करके जो आज पहल किया गया है, वो एक सकारात्मक पहल है। किन मुद्दों पे सहमति हुई है, ये हमारे दर्शकों को बताएं, ये उनके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा मांग था कि जितनी भी दंडात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है उसे सरकार वापस ले। तो आज आर.के. महाजन जी के लेटर से और उनसे जो वार्ता हुई है उसमें ये कहा गया है कि वो दंडात्मक कार्रवाई वापस ले रहे हैं, और लेकिन जो भी हिंसात्मक कार्रवाई हुई है वो वापस लेने को तैयार नहीं है। ये पहला मुद्दा था। 30,000 शिक्षकों पर जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई को, उस दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने की बात की गई है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। 17 फरवरी से लेके 20 मार्च तक का जो वर्किंग डे काउंट हुआ है वो कुल 26 दिन का है। उस 26 दिन का सामंजन के उपरांत वेतन भुगतान किया जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल है। उस अवधि का भी वेतन दिया जाएगा। कोरोना महामारी संकट में जो लॉकडाउन के दरमियान जो विद्यालय बंद हुआ है, उस अवधि में सारे शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। इस महामारी संकट को देखते हुए सारे शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। ये भी सरकार ने एक सकारात्मक बात कही है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। 7 सूत्री मांगों के संबंध में सरकार की तरफ से पहल की गई है कि कोरोना संकट के बाद एक लिखित वार्ता होगी और उस समय ये सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और सारे मुद्दों पर बात किया जाएगा। ये भी एक सकारात्मक पहल ही है। जो सरकार अभी तक मुंह बंद करके बैठी हुई थी, वो कम से कम आज ये बात हुई है कि वो सब लोग वार्ता करने को तैयार हुए और शिक्षक संघ ब्रजनंदन शर्मा जी से उन्होंने बात किया। आज से 9 दिन पहले मैंने, चूँकि जब वार्ता को तैयार नहीं थी सरकार और वार्ता नहीं हो रही थी, तो 9 दिन पहले मैंने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार सम्मानपूर्ण वार्ता नहीं करती है, अगर सरकार हम लोगों को सम्मानपूर्ण तरीके से विद्यालय नहीं पहुंचाती है, तो वैसी स्थिति में मैं अपना राजकीय शिक्षक सम्मान वापस करूंगी। ये मैंने 9 दिन पहले कहा था। लेकिन 10 दिन के पहले ही ये वार्ता की पहल एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों जो हमारे बीच से चले गए हैं, उनके परिवार और हमारे जो शिक्षक भाई बंधु अभी हैं जो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उन लोगों सबके लिए अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकालना था। जो बीच के मैं ब्रजवासी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि उन्होंने जो ये रास्ता निकालने की पहल की है, वो 5-6 दिन से जो लगातार लगे हुए हैं कोई इसका हल निकालने के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मुस्तफ़ा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आनंद कौशल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारे कर्मठ नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके प्रयास से हमारा हड़ताल एक सफल मुकाम पे पहुंच रहा है। हमारा दुर्भाग्य कहिए कि ये कोरोना संकट, ये कोरोना महामारी आज हमारे बीच में अगर नहीं आता तो शायद ये हड़ताल किसी और मुकाम पे पहुंचता। लेकिन अभी समझदारी इसी में है। आप नाराज जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप सभी अगर ध्यान से सोचें, मैं सभी शिक्षक भाई बंधु से आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी को भी बुरा भला कहने से पहले आप सारी स्थितियों पर ध्यान दें, सारी परिस्थितियों को समझें और ये समझदारी भरा निर्णय लें कि आखिर हम लोग ठीक है, हम लोग इतने दिनों से हड़ताल पे हैं और आगे भी, लेकिन हर की स्थिति एक जैसी नहीं है। सारे शिक्षक भाई बंधु जो हैं उनके घर की स्थिति एक जैसी नहीं है। बहुत सारे शिक्षक दंडात्मक कार्रवाई से या तरह तरह के लेटर के आने के बाद वो लोग वापस चले गए। आप क्या चाहते हैं? आप ध्यान दें कि बहुत सारे शिक्षक हमारे वापस चले गए, तो उन सब के लिए हमें सोचना है। उन सब की बहादुरी पे उन्हें कुछ कहना नहीं, लेकिन उन्होंने जितने दिन भी हमारा साथ दिया वो सच में एक सराहनीय पहल है। और सभी लोग, हम लोग, सरकार ने ये लिखित वार्ता की है कि कोरोना संकट के बाद वो पुनः हम शिक्षक संघ से वार्ता करेंगे और हमारे 7 सूत्री मांगों पर ध्यान देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षक संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। एक उचित टाइम पे, एक सही समय पे, एक सही पहल और सरकार की सकारात्मक रवैया। हम लोग अभी तक ये परेशान थे कि सरकार वार्ता नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से R.K. महाजन सर ने जो ये वार्ता की पहल की है वो सच में धन्यवाद। हम सभी शिक्षकों की तरफ से धन्यवाद अर्पण करते हैं उनको। और आगे आने वाले टाइम में समान काम समान वेतन भी हम लोगों का ज़रूर लागू होगा, ये हमें भरोसा है और ये विश्वास है कि अगर हम सभी शिक्षक एक रहेंगे तो आगे भी इस मुद्दे पे बात होगी। जब कोरोना महामारी ख़त्म हो जाएगा, कोरोना संकट ख़त्म हो जाएगा, तो ये मुद्दा फिर से आएगा और हम लोग इस पे फिर से बात करेंगे। सरकार ने भी कहा है कि वो हमारे से कोरोना संकट के बाद हम लोगों से फिर से वार्ता करेंगे। तो धन्यवाद विमल जी। 4.5 लाख शिक्षक भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम और आप सारे संघ के दिग्गज नेताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आपने जो पहल की है, आपने जो जितना लग करके आज इस संकट की घड़ी को ख़त्म किया है, वो सच में हम सब उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। आपको